चाहती, कृपा कराओ रघुवीर हो राम, चरण कमल रज। राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा को कह सुनाया कि हे राम, यह आश्रम महर्षि गौतम की है और जिसकी पत्नी जो थी परम सुंदरी थी। देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गए और आसक्त होने के कारण से एक बार की बात है, सुबह मुर्गे जो बाग देते हैं रूप धारण करके विश्वामित्र जी के, क्षमा करें, गौतम ऋषि के कुटिया के बाहर और इंद्र ने बाग लगाई और गौतम ऋषि ने सोचा कि सुबह होने को आया है। वो अपने कमंडल लिए और नदी की ओर निकल गए स्नान ध्यान करने के लिए और उसी क्षण देवराज इंद्र ने गौतम का रूप बनाकर अहल्या की कुटिया में प्रवेश किया, गौतम की कुटिया में प्रवेश किया और उसके साथ छल किया। अहल्या बेचारी पतिव्रता थी, उसे क्या पता कि देवराज इंद्र छल से उसका पति का वेश धारण करके कुटिया में प्रवेश कर चुके हैं और उसका सतीत्व को भंग कर चुके हैं। और जिस वक्त गौतम ऋषि लौट कर आ रहे थे, अपने समूह पुरुष को उसी क्षण आश्रम से निकलता हुआ देखा, उसी क्षण निकलता हुआ देखा। उसने उसे रोका और पहचान लिया कि यह देवराज इंद्र है और उन्हें श्रापित किया, इंद्र को श्राप दिया। और तब गौतम ऋषि को आया हुआ देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। वो समझ गई कि उसके साथ में क्या हुआ, क्या छल हुआ है, लेकिन गौतम ऋषि ने अपने स्त्री को क्षमा नहीं किया। उसने यही सोचा कि इंद्र के साथ ये भी सादीगारी है और उसे भी श्राप दिया कि हे अहल्या, आज से तू शीला हो जाएगी। और अहल्या उसी क्षण शीला बन गई, पत्थर बन गई, लेकिन उसमें निरंतर जीव था और निरंतर प्रभु राम जी का सिमरन करती थी। सारा जो आश्रम है सूना उजड़ा हुआ है, वीराना सा है, लेकिन वहां पर एक तुलसी का वृंदा था, पौधा था जो हरा भरा था। कहते जहां पर हरि होता है वहां पर भगवती तुलसी देवी का वास रहता है। सभी माताओं से निवेदन है कि नित्य तुलसी मैया का पूजन करें, अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाए और नित्य तुलसी मैया का सेवन करे, उसे जल अर्घ अर्पित करे। और दूसरी बात है, 7 सिंदूर का टीका तुलसी के 7 पत्ते पर लगाए, 8वां सिंदूर का टीका अपने मांग में भरे। ये सब गुड़ बात है। 8वां जो टीका होता अपने मांग में भरे, आपके स्वाग की रक्षा होगी। दूसरी बात, रविवार के दिन तुलसी देवी को ना अर्घ दिया जाता है, ना पत्ते तोड़े जाते हैं, ना दीपक बनाई जाती है उसके नीचे। रविवार के दिन कभी भूल कर भी तुलसी मैया को अर्घ नहीं अर्पित करना और ना दीपक जलाना उसके सामने। रविवार के दिन वह श्री हरि विष्णु जी के साथ शयन करती है। तीसरी बात, यदि घर पर पूजा पाठ है और पंडित जी कहते हैं कि जाओ तुलसी के पत्ती लेकर आ जाओ, तो जाकर डालियां तोड़कर मत लाना, क्योंकि कई घरों में होता सीधा डाली तोड़कर लेकर आ जाए। अब तुम बाहर कटाए जाओ और ना हो तुम्हारे गटैये काट दी, तब क्या हुई, है ना? बाल कटाने के तो बाल कटाओ, गला कटाने की क्या बात। तो डालियां मत तोड़ो, पत्ते तोड़ो और भगवती तुलसी देवी से प्रार्थना करें कि प्रभु की सेवा में ले जा रहे हैं और आज्ञा लेकर तोड़ना चाहिए। और तुलसी के जो मंजीरे होते हैं, फूल, उसे हमेशा तोड़ते रहना चाहिए। इसे तुलसी की सेवा अर्पित किया जाता है। कहते हैं तुलसी का जो फूल होता है, मंजीरा, जब वह उगता है तुलसी देवी को कष्ट देती है और उसे तोड़ने से तुलसी मैया की भक्ति प्राप्त होती है। तो तुलसी की सेवा बहुत फलदायक है और घर के वातावरण के आसपास जितना तुलसी देवी को उतनी अच्छी बात है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो होता है उसे दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है।
जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उसको दूर करने वाली होती है। जब वायुमंडल, वायु बहता है, वायु का प्रभाव जो होता है तुलसी के पेड़ को पार होकर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तो नकार विनाश होता है और ऑक्सीजन देने वाली होती है। तो कितना भाग है कि घर पर तुलसी का पूजा हमेशा होना चाहिए। कई घर पर हम पूजा कराने के लिए जाते हैं और पूछा जाता है तुलसी पत्ती, तो घर वाला क्या बोले बेटा, बोले जाओ अंकल घर से लेके आ जाओ। अरे का तोर मट्टी में यहाँ पर तुलसी नहीं सके उगे यारे, तुम भी वो। हनुमान जी जब लंका गए थे, भविष्य के कुटिया के आगे क्या देखकर पहचाना था कि ये हरि का भक्त का घर है? तुलसी का पेड़ को देखकर, तुलसी के पेड़ को देखकर हनुमान जी पहचान गए थे कि ये भगवान का भक्त का घर है, क्योंकि यहाँ पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। और इसी प्रकार से वहां पर आश्रम में भी एक तुलसी का पेड़ था। और तब महर्षि विश्वामित्र जी ने अनुग्रह किया, हे राम, ये तुम्हारे ही मार्ग देख रही है और इसे अपना चरण छुआओ और इसे कृतार्थ करो। आगे क्या होता सुनिएगा। परसत पद पावनी शोक न सावन भई। परसत पद पावन शोक न सावन जगत भई। महर्षि विश्वामित्र जी के अनुग्रह से प्रभु रामचंद्र जी ने उस शिला पर अपने चरण को छुआया। जिन्हों ही चरण छुलाया, तत्पश्चात पुनः अहल्या नारी स्वरूप में हो गई। बार बार रघुनाथ जी को सम्मुख देखकर वंदन करने लगी। अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर से प्रभु के पुलकित शरीर का दर्शन करने लगी। करवट होकर रघुनाथ जी के सम्मुख में खड़ी हो गई। नयनों में जल भरा हुआ है
अहिल्या देवी का नयनों में जल भरा हुआ है। बार बार रघुनाथ जी के कोमल चरणों को नमस्कार किया और मन को धीरज से कर भगवान को पहचान और उनकी कृपा से भक्ति पाई, ऐसा समझकर अपने जीवन को सुलभ माना। आज साक्षात श्री रामचंद्र जी अहिल्या के सम्मुख खड़े हैं। यानी कि अहिल्या उतने दिन शीला के अंदर में रहकर वो तपस्या कर रही थी, वो तप कर रही थी प्रभु राम जी के निमित्त, और राम जी आज पधारे और इस भांति से जय जय किया रघुनाथ जी का, स्तुति ठानी और ज्ञान मगन जय जय घोष किया प्रभु जी का। और मैं नारी अपमान वश प्रभु आज आपके सम्मुख खड़ी हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। हे राम, आप तो ऐसे दयावान हैं, निशाचरों पर भी दया करने वाले हो, निशाचरों पर भी दया करने वाले हो रघुनाथ, मुझ पर भी अपनी दया दर्शाइएगा। ऐसे स्तुति करते हुए आगे क्या होता सुनिएगा। भगवान का गाना, हाँ भगवान के गाना है और इस प्रकार से राम जी के सम्मुख खड़ा होकर विनती करती है अहिल्या कि मुनिराज ने मुझे जो श्राप दिया था वो श्राप नहीं, मेरे लिए वो श्राप नहीं था, मेरे लिए तो वो आशीर्वाद हुआ है, क्योंकि आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। यदि मुनिराज मुझे श्राप नहीं देते तो आज भाई आप मेरे सम्मुख नहीं खड़े होते। राम नेत्रों से जल बह रहा है। बार बार रघुनाथ जी के चरण कमलों पर अहिल्या ने नमस्कार किया। हे राम, शिव जी भी कहते हैं कि जो आपका दर्शन कर लेता है उसका जीवन सुलभ हो जाता है। जिसके आराध्य शिव हो ऐसे प्रभु आज मेरे सम्मुख खड़े हैं, इससे भाग
की बात और क्या हो सकती है। कमल पद परागे अनुराग कि आपके कमल पखार कर गौर रूपे प्रेम को पा लेना अत्यंत सुखदायक होता है। प्रभु की सेवा करने से जीवन सुख हो जाता है। हे राम, आपने मुझ पर कृपया किया है, आज मैं कृतार्थ हो गई। आशीर्वाद लिया और पति लोग को पुनः अहिल्या चली जाती है। प्रभु रामचंद्र जी ने अहिल्या का तारण किया, अहिल्या को श्राप मुक्त करा दिया और इस भाव के साथ में होकर प्रभु के प्रेम से वह अपने पुनः पति लोग को पूर्ण सम्मान के साथ में चली जाती है। प्यारे बंधुगण, इसी प्रकार से आज रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। ऐसे ही रामायण में राम जी ने मतंग ऋषि के आश्रम में भी उस भक्तिन का उद्धार किया था। और वहां पर नवदा भक्ति में के समय पर जब देवी ने कहा कि हे राम, मैं तो अधम से अधम गति नारी हूं, अधम से अधम गति नारी, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, आपका पूजन नहीं जानती, ना मेरे पास वेद मंत्र। और तब प्रभु राम जी ने कहा था कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये मोही नहीं भाता, मुझे अपने भक्तों के साथ केवल प्रेम की नाता जो होती वही भाता है। तो भगवान भक्तों को प्रेम देखते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहे, जिस भाव है आपके अंदर में वैसे ही रहे, बस भाव सच्ची होना चाहिए, लगन सच्चा होना चाहिए, प्रभु का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे बंधुगण, 3 दिवस हम लोगों ने इस कथा रस अमृत को पान किया। जिज्ञासा तो बढ़ता जाता है कथा का, लेकिन क्या करे, संकल्प 3 दिवस का संकल्प था। गुरुजी महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे कि वक्ता 3 प्रकार की होते हैं, गायक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कथावाचक ऐसा रहेगा जो आम उठाएगा और दिखलाएगा और कहेगा ये बहुत पका हुआ आम है और रख देगा। दूसरा वक्ता ये रहेगा कि आम दिखाएगा कि भैया ये बहुत पका हुआ, बहुत रसीला आम है, स्वयं उसको काटेगा, चूसेगा और कहेगा वाह क्या स्वादिष्ट आम है। लेकिन गुरुजी कहते थे कि सच्चा वक्ता वही है जो आम स्वयं चूसे और देवे दूसरों के लिए इसे चूस कर देखो मीठा किया है। आम कड़वा भी हो सकता है, आप झूठ को भी दिखाने के लिए खाकर बोल सकते मीठा है, लेकिन सच्ची भाव वो है आप भी खाए और दूसरों को भी चखाए, वही सच्ची भक्ति होती है। कथा समाप्त करने से पहले एक छोटा सा दृष्टांत मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और इसको समझना, अच्छी तरह से सुनना। एक बहुत पहुंचा हुआ संत महात्मा था, बहुत पहुंचा हुआ संत महात्मा था और उसका कोई संतान नहीं था। तो उसने एक गधा को पाल रखा था और गधा से बहुत प्रीति लग गई, उसको बहुत लगाव हो गया, अटैचमेंट था गधा के साथ में। कोई संतान नहीं था तो गधा पाल लिया। और संत जी ने सोचा कि चलो अभी हाथ पैर ठीक है, चल रहा है, आयु आने से पूर्व चलते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। और अपने चेला चापड़ा लेकर अपने आश्रम से हिमालय से उतरे और गंगा की ओर प्रस्थान किए। कुटिया से कुछ दूर गए तो स्वामी जी को ऐसा लगा कि मैं तो गंगा स्नान कर लूंगा, लेकिन ये मेरा गधा भी तो स्नान करना चाहिए, है ना, गधा को भी स्नान करा लेना चाहिए। और तब स्वामी जी ने अपने गधा को भी साथ में लिया और लेकर चले, चलो हम भी स्नान करते हैं और साथ में गधा को भी स्नान कराते हैं। और स्वामी जी अपने गधा को लेकर कहां पहुंचे हैं? गंगा के तट पर। कहां? देखो भाई,
दिन भर नौकरी करते हैं, अब मिठाई की व्यवस्था में हम लोग हैं तो बहुत सोते भी कम हैं, लेकिन ऐसा लगता है आप लोग से ज्यादा ऊर्जा शक्ति हम में है। तो आप लोग थोड़ा सहयोग दो ना। गधा को ले जाकर गंगा पर पहुंचे। कहां पहुंचे? कहा? ठीक। अब महाराज जी अपने गधा को गंगा में स्नान करा रहे। देखो कोई साधारण व्यक्ति का गधा नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ संत महात्मा की गधा है, और गधा में गंगा मैया में स्नान करा रहे। अरे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। और महाराज जी गधा को नहला रहे गंगा में। चले हम लोग भी नहलाते उसी गधा को, महाराज जी के साथ हो जाते हैं। ठीक, सब लोग साथ देना बिल्कुल। आप गधा को नहवाते हैं। ठीक, हाथ में पानी ले लिए, हाथों में पानी आपने ले लिया, ले लिया, ले लिया। बोलिए, आप लोगों ने पानी ले लिया। ठीक, अब गधा को नवाओ। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। गंगा मैया। ठीक, गधे को भिगा दिए, गधा भीग गया, गधा भीग गया। ठीक, अब साबुन लगाओ गधा को। अरे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। साबुन लगाओ, साबुन लगा रहे हो? अरे सभी लोग बोलो, लगा रहे हो? सबने साबुन लगाया गधा को। अब पुनः जल से साबुन को धो, राइट, पुनः साबुन धो लेते हैं, जैसे हम लोग शावा करते हैं ना, साबुन लगाकर फिर पानी धोते हैं। अरे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। गंगा मैया। और अब साबुन धुल गया ना, तावलिया ले लो हाथ में। सब लोगों ने तावलिया ले लिया, माताएं तावलिया ले लिया हाथ में। अब गधा को पुनः पोछो, क्योंकि कोई साधारण की गधा नहीं, महाराज जी का गधा है। शरीर को सुखा दो, सूख गया है ना, शरीर सूख गया। अब माला पहनाओ। महाराज जी का गधा है, गंगा स्नान करने के लिए आए, माला पहना लिया। अब टीका लगाए। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। गंगा मैया। अब गधा को माला पहनाया गया, टीका लगाया गया, आरती जला लो। थाली में दीपक जला लिया, थाली में दीपक ले लिया। अब आरती करो। अरे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि मां, भागीरथी 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 रक्षण में। और महाराज जी के गधा को आप लोगों ने स्नान कराया, तावलिया से शरीर को पोछा, बहुत प्रसन्न हुए, माला पहनाया, टीका लगाया, आरती किया। लेकिन एक बात याद रखना, गधा गधा रही, गाय बन के कभी दूध नहीं देगी। गधा गधे रही। खूब नहाओ गधा को। ये गधा और कोई नहीं है, हम लोग है। कथा रसपान करते हैं, कथा अमृत से खूब नहाते हैं, गधा की जैसा जाकर खूंटे पे बंध जाते हैं। ये गधा कोई नहीं, ये हम लोग हैं। गधा गधे रही, गाय बनकर वो कभी दूध नहीं देगी। चाहे संत महात्मा की गधा हो, चाहे चोर चंडाल की गधा हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत हो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब जागने का समय हो गया है, और कथा को भी हम यहीं पर रोकेंगे, और अब यज्ञ की तैयारियां करेंगे। यज्ञ की बाद में आरती होगी, और आरती के बाद में कथा को विराम करते हुए हम अपने धाम को चले जाएंगे।
जब तक यज्ञ की तैयारी यहां हो रहा है, थोड़ी सी हरिनाम संकीर्तन। Bang, mo pe hapon sa magri sa kanjaw kala